स्कैम्स एक ऐसी डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉड स्कीम जो कि हमारे देश के बड़े करप्शन का एक छोटा सा पार्ट है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप एक बात बताइए, आप पेमेंट कैसे करेंगे? मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक क्यूआर कोड मैसेज करता हूँ, तो आप उसको स्कैन कीजिएगा, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, करप्शन हर साल $2 ट्रिलियन को अपना शिकार बनाता है। वेल दैट इज अ रियली सिग्निफिकेंट नंबर। एक स्टडी के अकॉर्डिंग हर 10 में से 7 इंडियंस को अपना कोई काम निकालने के लिए किसी ऑफिशियल को पैसे देने पड़ते हैं। इस करप्शन से लड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट खुद भी भूखी रही है और दूसरों को भी भूखा रखा है। बट इन दी एंड कुछ भी हो जाए, पेट करप्ट लोगों का ही भरता है। और आज हम बात करेंगे स्कैमर्स की। नहीं, मैं तुम्हारे उन दोस्तों की बात नहीं कर रहा जो टेक सपोर्ट में काम करते हैं। You naughty, naughty. You teasing me, you naughty, naughty. Today we gonna talk about the greatest of all time. No, he's not the brother of Narendra Modi. Nirav was born in Gujarat and lived in Belgium. मिस्टर मोदी का डायमंड ज्वेलरी का काफी बड़ा बिजनेस था एंड अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन 2017 ही वाज द 57th रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। सो आखिर कैसे नीरव मोदी 11,000 करोड़ उस जगह से ले गया जहां पे लोग फटा हुआ नोट भी टेप लगाकर चलाते हैं? लेट मी एक्सप्लेन। सपोज तुम्हें बाहर से कुछ इंपोर्ट कराना है। द सिंपल प्रोसीजर इज दैट यू पे द मनी टू द एक्सपोर्टर एंड द एक्सपोर्टर सेंड्स यू द आइटम। बट मान लेते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हें लोन चाहिए, तो इसमें 2 पार्टीज और इन्वॉल्व हो जाएंगी। एक इंटरनेशनल बैंक जो एक्सपोर्टर की कंट्री में होगा एंड अ नेशनल बैंक जो तुम्हारी कंट्री में होगा। इन दिस केस इट वाज पीएनबी। एक्सपोर्टर तुम्हें इनवॉइस भेजेगा, वो इनवॉइस तुम पीएनबी को भेजोगे, पीएनबी तुमसे उतने अमाउंट की सिक्योरिटी लेगा और इंटरनेशनल बैंक को एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे देगा। मतलब वो तुम्हारी गारंटी लेगा कि अगर ये बंदा पैसे नहीं दे पाया तो हम आपके पैसे देंगे, और इंटरनेशनल बैंक वो लोन अमाउंट एक्सपोर्टर तक पहुंचा देगा, दस कंप्लीटिंग द ट्रेड। नाउ द कनिंगनेस ऑफ नीरव मोदी वाज कि उसने पंजाब नेशनल बैंक के 2 हाई रैंक्ड करप्ट ऑफिशियल्स को ब्राइब किया और उन्हें बोला कि वो इंटरनेशनल बैंक को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दें बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के। नीरव मोदी ने अपनी ये नॉटीनेस 2011 से लेकर 2017 तक चलाई और इस दौरान एलओयूज का अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 11,000 करोड़ हो चुका था। पर 2018 में शायद नीरव मोदी ने बुरे दिन आने के संकेतों को मिस कर दिया और उन 2 करप्ट ऑफिशियल्स में से एक रिटायर हो गया और उसकी जगह एक नया ऑफिशियल आ गया। अनफॉर्चुनेटली दिस गाय वाज अ गुड गाय, और जब नीरव मोदी की कंपनीज ने इनसे एलओयू मांगा तो इन्होंने ऑब्वियसली सिक्योरिटी डिपॉजिट की डिमांड की, जिसके रिप्लाई में नीरव मोदी की कंपनीज ने कहा कि हमने आज तक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया नहीं, चाचा विधायक है हमारे। और फिर उस ऑफिशियल ने बोला कि इस बैंक का विधायक मैं हूं। एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग ये पता लगा कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक में 11,000 करोड़ का फ्रॉड कर चुका है। एंड ये पता लगा कि इस स्कैम की न्यूज आने के कुछ दिन पहले ही नीरव मोदी लंदन के एक नेवर एंडिंग वेकेशन पर निकल गया। इन 2018 मोदी का नाम इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में आ गया एंड इन मार्च 2019 ही वाज अरेस्टेड इन सेंट्रल लंदन बाय यूके अथॉरिटीज। अभी मोदी को इंडिया लाने का इंतजाम किया जा रहा है। नीरव मोदी एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप नरेंद्र मोदी के भाई हो? Sorry, no comment. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मान लो मैंने तुम्हें अपने फोन से एक डैंक मीम भेजा और वो तुम्हारे फोन पे रिसीव हुआ, देन व्हाट वाज द थिंग बिहाइंड इट? आई नो तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो। वेल, इट वाज मेड पॉसिबल बाय स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज अ रेंज ऑफ रेडियो वेव्स दैट ऑल ओवर सराउंड्स अस। तो रोज सुबह उठकर तुम्हारे रिलेटिव्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे जो गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं वो स्पेक्ट्रम के थ्रू होकर आते हैं एंड स्पेक्ट्रम इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। तो ये स्कैम थोड़ा पुराना है। ये तब की बात है जब 4G की जगह 2G हुआ करता था और 1 GB डेटा एक दिन का नहीं 1 महीने तक का मिलता था। नाउ 2007 में गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनीज को ये ऑर्डर किया दैट दे विल एलोकेट स्पेक्ट्रम टू कंपनीज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। उस टाइम के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने पर्पसली स्पेक्ट्रम एलोकेशन की रजिस्ट्रेशन डेट को 1 अक्टूबर 2007 से घटाकर 25 सितंबर 2007 कर दिया। அரசியல் சட்டத்தை படுகொலை பண்ணிருக்கிய, அந்த புனிதத்தை கெடுத்துருக்கிய। इट वॉज एलेज्ड दैट ए राजा ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेंट्स को बेनिफिट कर पाएं एंड इन एप्लीकेंट्स को लाइसेंस का प्राइस काफी सस्ते में दिया गया। सीबीआई के अकॉर्डिंग ए राजा रिसीव्ड ब्राइब्स
from various companies for helping them getting a license at throwaway prices. And according to Comptroller and Auditor General of India, Indian government suffered a loss of 1,76,000 crores because of naughtiness did by Mr. A. Raja. It is probably the biggest scam that happened in the history of India. Vijay Mallya, the king of good times. So Vijay Mallya became the chairman of United Breweries after the death of his father at the age of 27. कुछ सालों के बाद अपने ग्राइंड और हसल की वजह से he took the company valuation from 40 crores to 6,000 crores. For expansion, he invested in newspaper, chemicals and engineering businesses. But Vijay Mallya को पता था कि शराब से ज़्यादा पैसा किसी चीज़ में नहीं है. But there was a problem. इंडिया में अल्कोहल का एडवर्टाइजमेंट अलाउड ही नहीं है. So you have to be sneaky for it. Men will be men. So Mr. Mallya ने किंगफिशर ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए किंगफिशर विला, किंगफिशर लाइफस्टाइल, किंगफिशर कैलेंडर, IPL टीम सब कुछ खरीद लिया. And in 2005, Mr. Mallya की एक्सपेंशन की भूख मिटी नहीं और उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस भी ओपन कर दी. Sadly, it met a tragic end. Kingfisher was known for its luxury. He wanted to take his luxurious airline on international routes, but there was a catch. You need 5 years of experience to travel on international routes. So 2 साल के बाद मिस्टर माल्या का सब्र का बांध टूट गया and he thought of a brilliant idea. Why not हम ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लें जिसके पास पहले से इंटरनेशनल रूट का एक्सपीरियंस है. And thus he bought Air Deccan and named it Kingfisher Red. But because of high ticket price, increasing fuel rates and 2008 recession, ना ही Kingfisher चल रही थी ना ही Kingfisher Red. चल रही थी तो सिर्फ बियर. अब मिस्टर माल्या का किंग ऑफ बैड टाइम्स वाला फेज शुरू हो चुका था. एयरपोर्ट्स ने किंगफिशर के एयरप्लेन्स के लैंड होने से पहले ही उन फ्लाइट्स के लैंडिंग चार्जेस मांगने शुरू कर दिए. फ्यूल कंपनीज ने क्रेडिट की जगह कैश बेसिस पे फ्यूल देना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ प्रीवियस आउटस्टैंडिंग ड्यूज. इतना बुरा टाइम आ गया था कि किंगफिशर वाजंट इवन पेइंग एम्प्लॉय सैलरीज बिकॉज मिस्टर माल्या वाज डूइंग सम अदर इंपॉर्टेंट बिजनेस. अब मिस्टर माल्या ने 17 अलग अलग बैंक से 7,000 करोड़ का लोन ले रखा था एंड इनमें से मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे एंड विद इंटरेस्ट the total amount was nearly 9,000 crores. Mr. Mallya smiled at the naiveness of these banks and said, "Catch me if you can," and then went to Britain and after landing probably high-fived Nirav Modi. अब यहाँ पे थोड़ा अननेसेसरी ज्ञान दूंगा पर फिर भी सुनो. नीरव मोदी एंड विजय माल्या के केस में दे टुक मनी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स. दैट इज इन बैंक्स को गवर्नमेंट रन करती है और ये हमारे पैसों से चलता है. इन अदर वर्ड्स, जब तुम अपनी बंदी को मैकडोनल्ड्स में 80 रुपए का बर्गर दिलाते हो और बिल में सोचते हो कि ये 100 रुपए का कैसे हो गया, इन दैट मोमेंट यू आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट और इसी टैक्स मनी से ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स चलते हैं. तो विजय माल्या एंड नीरव मोदी गवर्नमेंट के नहीं तुम्हारे पैसे लेकर भागा है वुड बी अ स्लाइटली मोर एक्यूरेट स्टेटमेंट. एंड यू नो व्हाट्स वर्स, बैंक्स उनको कभी लोन नहीं देती जिनको इनकी सख्त जरूरत है. एंड अगर लकीली लोन मिल भी जाता है तो इन लोन्स का प्रेशर इतना आ जाता है कि किसानों को सुसाइड्स करनी पड़ती हैं. और वहीं दूसरे हाथ पे ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रॉड्स हमारा इतना पैसा लेकर फरार हो जाते हैं एंड नो वन बैट्स एन आईलिड. दिस इज द समाज वी लिव इन.